हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर 4 सबका जंगल। देखो, इस स्टोरी में आपको बताया गया है कि हमें मिलजुल कर सभी के साथ कैसे रहना चाहिए। कि अगर कोई, जैसे आप क्लास में रहते हो, क्लास में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। मतलब होते तो सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वो घर पे स्टडी नहीं करते तो उनके मार्क्स नहीं आते। तो जिन बच्चों के मार्क्स फुल आते हैं तो उन बच्चों को, सभी बच्चों की हेल्प करनी चाहिए। और जिन बच्चों के जो बच्चे नहीं पढ़ पाते घर पे, उनको भी पढ़ाकर, मतलब उनके साथ बैठकर भी किस तरीके से लर्न करना है उनको बताना चाहिए। कि जो ज़्यादा मतलब मजबूत होता है या फिर कहते हैं स्ट्रॉन्ग होता है, उन्हें जो वीक होता है पर्सन, जो कमज़ोर होता है, उनकी मदद करनी चाहिए। ना कि उन्हें अपने मतलब कि प्राउड करना चाहिए कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा ईगो है किस चीज़ का, कि हम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आज इसी के बारे में है चैप्टर सबका जंगल। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि कैसे एक शेर और मच्छर की एक कहानी है, जिसमें मच्छर, एक छोटा सा मच्छर जिसे हम बिल्कुल, और शेर कितना बड़ा होता है, छोटा सा मच्छर शेर को कैसे मतलब सबक सिखाता है। ठीक है। एक घना जंगल था, वह पेड़ों से भरा था, उसमें एक मच्छर रहता था। मच्छर को गाना गाने का शौक था। वह सुरीली, सुरीली यानी मीठी आवाज़ में गाता था। इसमें कह रहे हैं कि एक जंगल था, उसमें एक घना जंगल था, उसमें काफ़ी सारे पेड़ थे। तो उन पेड़ों पे, एक पेड़ पर एक मच्छर रहता था और उस मच्छर को गाना गाने का बहुत शौक था और वह अपनी मीठी आवाज़ में गाना गाता था। एक दिन वह मस्ती में गा रहा था, भन भन भन, तभी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। सारा जंगल कांप गया। शेर की दहाड़ में मच्छर की आवाज़ दब गई। अब देखो, जैसे जब मच्छर गाना गा रहा था तो शेर ने दहाड़ा। आपको तो पता ही है, जंगल में तो शेर तो रहेगा। शेर क्या होता है? किंग, यानी कि राजा होता है जंगल का। तो जब शेर ने दहाड़ा, तो अब जहाँ पे इतने बड़े शेर की आवाज़ सुनाई देगी तो वहाँ पे मच्छर की आवाज़ तो कम होगी। मच्छर की आवाज़ कैसे सुनाई देगी हमें? ठीक है। मच्छर शेर के पास पहुंचा। वह बड़े आदर से बोला, महाराज कृपया करके दहाड़ना बंद कीजिए, अभी मैं गाना गा रहा हूँ। तो वो कहता है कि महाराज प्लीज़, मतलब उनसे वो रिक्वेस्ट करता है कि गाना आप थोड़ा दहाड़ना बंद कर दीजिए, मैं गाना गा रहा हूँ। शेर ने मच्छर को पंजा मारकर, पंजा यानी जो उसके पास होते हैं ना, जो जैसे हमारे हाथों तो शेर के पंजे होते हैं, उसे मारकर हटाने की कोशिश की, लेकिन मच्छर अपनी जगह पर जमा रहा। उसने जैसे उनको पंजे से ऐसे कहा कि हट, ये तो छोटा सा है, तू क्या मेरे आगे बोल सकता है। तो अपनी जगह, लेकिन वो क्या होता है, जो मच्छर होता है अपनी जगह पर जमा रहता है। तब शेर गुर्रा कर बोला, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तो वो शेर कहता है कि ये देखो छोटा सा मच्छर मेरे पास शिकायत लेके आ गया। तो शेर कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? तो वो मच्छर क्या कहते हैं, जी हाँ मुझे पता है, आप शेर हैं। वो कहता है, हाँ मुझे पता है महाराज कि आप शेर हो, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते, थोड़ा मेरा भी ख्याल कीजिए। मच्छर नम्र होकर बोला। तो नम्र यानी झुका हुआ, यानी अपने कह सकते हैं कि बहुत ही पोलाइटली बोला, बड़े प्यार से बोला। वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ महाराज आप जंगल के राजा हो, लेकिन ये जंगल तो सभी का है ना, इसमें आप भी रहते हो और हम जैसे छोटे छोटे भी मतलब कह सकते हैं जैसे लोग रहते हैं, तो या फिर जानवर रहते हैं, तो हमें हमारा भी ख्याल करना चाहिए आपको। आप दहाड़ोगे तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी किसी को। शेर दहाड़ कर बोला, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। शेर की दहाड़ से फिर सारा जंगल हिल गया, लेकिन मच्छर ने डरा नहीं। देखो, अब शेर ने ना उसको डराने की कोशिश की, दहाड़ मारी तो उसको लगा मच्छर डर जाएगा, लेकिन मच्छर डरा नहीं। ठीक है। वह शेर के कान में घुस गया, मच्छर कान घुस गया, शेर के कान में घुस गया। वह बन बनाकर बोला, यह केवल आपका जंगल नहीं है, ये सबका जंगल है, कृपया कर आप दहाड़ना बंद करें। मच्छर फिर शेर को समझाता है कि ये सिर्फ आपका जंगल नहीं है महाराज, ये सभी का जंगल है, तो कृपया करके आप दहाड़ना बंद करें। ठीक है। अब आगे क्या होता है, मगर शेर ने दहाड़ना बंद नहीं किया। तो शेर दहाड़ना बंद नहीं करता। ये देखो, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, एक शेर और एक मच्छर भी दिखाई दे रहा है ऊपर। मच्छर को गुस्सा आया। अब देखो, मच्छर को गुस्सा आ जाता है, वह फिर शेर की नाक में घुस गया। वो कहाँ चला जाता है, शेर की नोज़ में। शेर को छींक पर छींक आने लगती है। अब देखो, कोई चीज़ नोज़ में चली जाएगी तो फिर वो उसको तो छींक आएगी ना। तो छींकते छींकते शेर का बुरा हाल हो गया। तो अब छींक छींक कर शेर का बुरा हाल हो गया। शेर परेशान हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तो अब देखो उसका बेचारे का छींक छींक इतना बुरा हाल होगा कि उसको समझ ना आए कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अंत में हार कर वह बोला, अच्छा भाई मैं हार मानता हूँ, मैं अब नहीं दौड़ूंगा। तो वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ, अब मैं नहीं दौड़ूंगा, तुम्हें जितना गाना है गाओ, तुम्हें जितना गाना है गाओ। तो वो कहता है कि अब तुम जितना चाहे गा सकते हो, लेकिन कृपया कर मेरी नाक से बाहर निकल जाओ। वो कहता है कि प्लीज़ मेरी नोज़ से बाहर निकल जाओ, मुझे तो छींक आ रही है, मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, मच्छर बोला, अब बताओ ये किसका जंगल है। तो मच्छर उससे क्वेश्चन करता है कि आप बताओ ये किसका जंगल है। शेर बोला, तुम्हारा, केवल तुम्हारा। मच्छर शेर की नाक से बाहर निकलकर बोला, नहीं यह हम सब का जंगल है। तो शेर को ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा जंगल, वो समझता था कि ये सारा जंगल मेरा है, तो वो कहता था कि ये मेरा जंगल है। लेकिन जब मच्छर ने उससे बात पूछी कि किसका जंगल है, तो उसने यही जवाब दिया, चलो भी मैं हार गया, अब ये तुम्हारा हो गया। तब मच्छर शेर को जवाब देता है कि नहीं ये हम सब का जंगल है। वो कहता है नहीं ये हम सब का जंगल है, इस बात को हमेशा याद रखना, इसे कभी मत भूलना। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सब, अगर हम जैसे किसी भी जगह पर है, उसे सिर्फ अपनी नहीं समझनी, वो सबकी जगह होती है, वहाँ पर सभी के हक इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अब हम करेंगे इसकी शब्द अर्थ और कुछ मौखिक प्रश्न। सबसे पहले देखो, पहला शब्द क्या है, घना। घना क्या होता है, बहुत सटा सटा या भरा भरा, बहुत सटा सटा या भरा भरा। सटा सटा होता है जैसे कि पास पास में, ठीक है, कि बहुत जैसे पास पास में होता है ना, आपने देखा जंगल में पास पास में होते, पेड़ ही पेड़ होते, तो ऐसा लगता है घना घना जंगल है। ठीक है, कृपा कर, कृपा कर मतलब दया कर, दया कर। ये क्या है, न नीचे लो, नम्र क्या है, नम्र, नम्र यानी झुका हुआ, नम्र यानी झुका हुआ। ये क्या है, सुरीली, सुरीली यानी सुर वाली या फिर लय वाली। ठीक है, ये है मनमानी, मनमानी जो मन में आए, जो मन में आए। हुकुम, हुकुम यानी आज्ञा। ठीक है, आज्ञा। हमेशा यानी हरदम यानी बार बार, हरदम या बार बार। अब हम इसके कुछ मौखिक प्रश्न करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मच्छर को क्या शौक था। आप बताओ, मच्छर को डांस करने का शौक था या फिर गाना गाने का शौक था। हाँ जी, मच्छर को क्या शौक था, गाना गाने का। तो अपनी सुरीली आवाज में गाना गाता था। मच्छर की आवाज क्यों दब गई, मच्छर की आवाज क्यों दब गई, क्योंकि हाथी ने बहुत जोर से जैसे चिल्लाया था ना, इसलिए। हाँ सही कहा आपने, ये बात नहीं हुई थी, मच्छर की आवाज इसलिए दब गई थी क्योंकि शेर ने दहाड़ा था। अब आपको पता है शेर दहाड़ेगा तो मच्छर की कहाँ, छोटा सा मच्छर कहाँ इतना बड़ा शेर, शेर की दहाड़ इतनी बड़ी, मच्छर थोड़ा सा भी नहीं आता, तो उसकी आवाज तो दबेगी दबेगी। ठीक है, अब है शेर दहाड़ कर मच्छर से क्या बोला, क्योंकि जब देखो मच्छर की आवाज दब गई तो फिर वो शेर के पास जाता है कि शेर महाराज आप थोड़ा सा धीरे दहाड़ लो या फिर मतलब मत दहाड़ो क्योंकि मेरी आवाज दब रही है। तो फिर शेर ने क्या कहा था कि हट, मतलब कि तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ, तो मैं तो यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, मैं मेरी मर्जी से आएगा वही करूँगा, यानी मैं अपनी मनमानी ही करूँगा। ठीक है, तो क्या मच्छर शेर से डर गया था, तो शेर ने जब उसको डराने के लिए जोर से दहाड़ा, मच्छर डर गया था नहीं, बल्कि मच्छर ने उसको सबक सिखाया था। कहाँ जाकर उसको पहले कान में चला गया, फिर उसकी नोज में चला गया, फिर उसके बाद जब शेर का छींक मारना कि बुरा हाल होगा, तब क्या हुआ था कि उसने कहा बाहर आ जाओ। ये फिर मच्छर ने उसको सबक सिखाया कि ये हम सबका जंगल है, जहाँ पे आप जैसे बड़े बड़े शेर रहते हैं